very good morning, dear children. How are you? Welcome to History by SRB. And now, dear children, in this class, we are going to solve the question answer of chapter number 3. Name of the chapter is Celebrating Our Diversity. So, let's we start to solve the question answer of this chapter. Dear children, now you can see here question number A. That is, tick the correct option. So, you have to tick the correct option. Already it has been done here, dear children. You can see here. The first question is that कि विनायक चतुर्थी is dedicated to the birth of Lord. यानी विनायक चतुर्थी जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होती है ये किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है. नाउ करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गणेश. नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, 2 विच कैलेंडर डू पारसीज फॉलो. यानी पारसी जो होते हैं वो कौन से कैलेंडर को फॉलो करते हैं. नाउ करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, शहनशाही. तो शहनशाही कैलेंडर. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअल इन हिंदू वेडिंग. यानी कि हिंदू में जो वेडिंग होती है, शादी ब्याह होती है, इसमें से कौन सा जो रिचुअल है वो फॉलो करते हैं या होता है. यहाँ पर ऑप्शन है संगीत, मेहंदी और बोध. तो हिंदू की जो शादी होती है उसमें संगीत का भी कार्यक्रम होता है, मेहंदी भी का जो कार्यक्रम है वो भी होता है. तो मेहंदी और संगीत दोनों ही हिंदू वेडिंग का एक रिचुअल का पार्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ. यानी दोनों होता है. नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कि आनंद कराज टेक्स प्लेस इन अ. आनंद कराज जो है ये कहाँ पर होता है. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, गुरुद्वारा. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5 इज दैट द ग्रैंड ओनम फीस्ट इज कॉल्ड. यानी कि ये जो सामूहिक भोज होता है, खाना खिलाया जाता है, लोग मिलकर खाते हैं एक साथ, ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज की जाती है ओनम में, ओनम फेस्टिवल में. इसे क्या कहा जाता है इस फीस्ट को. दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए, ओनशडिया. सो नाउ डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर ए completed and now we have to proceed to question number B. Dear children, you can see in the B, fill in the blanks, and this is a help box. Options have been given here. From these options you have to choose the correct one and fill in the blanks. So first one is that, dear children, कि the theme of inter house celebration was the Indian. यहाँ पर क्या होगा, कल्चर. दिस वन कल्चर. यू हैव टू राइट डाउन हियर कल्चर. यानी इंटर हाउस जो सेलिब्रेशन हुआ था उस का थीम क्या था. तो थीम था द इंडियन कल्चर. तो द इंडियन लिखा हुआ है एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर कल्चर. दिस वन कंप्लीटेड. नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, ओनम मार्क्स दी होम कमिंग ऑफ किंग. ओनम फेस्टिवल में कौन सा किंग का होम कमिंग सेलिब्रेट होता है, ऐसा माना जाता है इस फेस्टिवल में. जो वहाँ का राजा है, अब कौन सा राजा ये पूछा ही गया है, कौन सा राजा का होम कमिंग सेलिब्रेशन होता है, वापसी होती है, घर वापस आते हैं. तो कौन सा है. द नेम ऑफ द दैट किंग वाज महाबली. दिस वन, दिस ऑप्शन यू हैव टू राइट डाउन हियर महाबली. नाउ नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, 3 डैश इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स. कौन सा समय होता है, कौन सा टाइम होता है जिसमें ये नई चीज़ों की शुरुआत की जाती है. नाउ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, नवरात्रि. तो यू हैव टू राइट डाउन हियर नवरात्रि. नेक्स्ट नंबर 4 इज दैट कि नवरोज इज अ सिंबल ऑफ रिजुविनेशन एंड डैश. नवरोज जो फेस्टिवल होता है वो रिजुविनेशन का समय होता है और क्या होता है, और होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना, रीबर्थ. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर रीबर्थ. नेक्स्ट वन 5 इज दैट द कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ. यानी कुरान जो है ये कौन से मंथ में एग्जिस्ट हुआ था, कौन से मंथ में उत्पत्ति हुई थी. तो यहाँ पर आंसर होगा रमदान. दिस ऑप्शन यू हैव टू राइट डाउन हियर रमदान. सो दिस वन कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नंबर सी, मैच द फॉलोइंग. सो यू हैव टू मैच. नंबर 1, one side is 1 2 3 4 5 has been given here, and this side A B C D. So now first one is that, first one synagogue. So synagogue you have to match with option number C, fire temple. Next one navratri. Navratri you have to match with number D, dandiya. Next one is dashahara. Dashahara you have to match with effigies. Next one pukalam you have to match with floral, rangoli. And next one 5 Eid ul Fitr you have to match with Thanksgiving.
So now dear children, A, B, C completed, and now we have to proceed to question number D. So let's we start to solve question number D. And dear children, question number D1 is that कि what is the importance of participating in school programs? यानी आप स्कूल प्रोग्राम्स में जब पार्टिसिपेट करते हो, भाग लेते हो, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपको बेनिफिट मिलती है? Now answer you can see here. Now dear students, you can write answer in this way कि the students learn to collect informations, coordinate with people, prepare posters, presentation, scripts, act, develop confidence, management and leadership quality. तो यदि आप पार्टिसिपेट करते हो स्कूल के प्रोग्राम में, करना भी चाहिए, तो आप में क्या आपको इसका बेनिफिट मिलता है? द स्टूडेंट्स कैन लर्न कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना सीखते हो. कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से साथ मिलकर चलना कैसे वर्क होती है, इस कला को जान सकते हो. प्रिपेयर पोस्टर्स, आप पोस्टर तैयार करते हो तो इसकी आइडिया मिलती है. प्रेजेंटेशन, कैसे किसी चीज़ को आप प्रस्तुत करते हो, प्रेजेंट करते हो, ये सीख सकते हो. स्क्रिप्ट, यानी किसी भी कहानी का स्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे लिखते हो, ये भी आइडिया मिलती है आपको. एक्ट करना, यानी कलाकार करना, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी ड्रामा पर एक्ट करना. डेवलप कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात ये चले कि आपके अंदर जो है ये कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, आप में साहस, हिम्मत आती है स्टेज पर जाकर प्रोग्राम करने में, ये बहुत बड़ी स्किल आपके अंदर में आती है. नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी. यदि आप स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके अंदर किसी भी चीज़ को मैनेज कैसे की जाती है और किसी चीज़ को लीड कैसे की जाती है, तो ये मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है और लीडरशिप का जो क्वालिटी है, ये आपके नेतृत्व का जो गुण होता है, ये क्वालिटी आप में डेवलप होती है. सो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स, स्कूल प्रोग्राम्स और एनी स्टेज प्रोग्राम्स. नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज डियर चिल्ड्रन कि हाउ इज गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी किस प्रकार से सेलिब्रेट की जाती है, मनाया जाता है. नाउ आंसर यू कैन सी डियर चिल्ड्रन. The festival is celebrated in the month of August. मंथ और अगस्त या सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट की जाती है. People buy idols of गणपति, लोग क्या करते हैं, गणपति की जो मूर्ति होती है उसे लोग खरीदते हैं. एंड वर्शिप एट होम, और घर पर उसकी पूजा करते हैं. किसके साथ, क्या क्या यूज़ करते हैं पूजा करने के लिए? विथ कुमकुम, फ्रूट्स एंड स्वीट्स. तो कुमकुम का यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, मिठाई यूज़ करते हैं, स्वीट्स है ना, और इन सब की हेल्प से लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. आफ्टर सेलिब्रेशन द आइडल्स आर टेकन आउट इन अ प्रोसेसन फॉर इमर्जन इनटू अ रिवर और सी. जब पूजा करने के बाद क्या होती है, जब मूर्ति पूजा होती है, जब सरस्वती पूजा की जाती है या गणेश पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद उसका विसर्जन करते हैं. क्या करते हैं? विसर्जन. प्रोसेसन में ले जाते हैं सभी लोग मिलकर के मूर्ति को, और किसी नदी में या सी में या तालाब में, पौंड में, वहाँ पर हम लोग विसर्जन कर देते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी गणेश पूजा इस तरह से मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है फेस्टिवल को. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर D3. D3 इज दैट कि मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशन. नवरात्रि का फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो तो इसकी कोई विशेषताएं बतानी है, फीचर्स बतानी है. 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको बताना है. नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन. फर्स्ट वन कि नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स. नवरात्रि कितने दिनों की होती है? 9 दिनों की होती है. नाम ही है, क्या नाम है डियर चिल्ड्रन? नवरात्रि, यानी नवरात्रि की पूजा. तो फर्स्ट वन यू कैन राइट दिस वन. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड. इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है. एंड थर्ड पॉइंट यू कैन राइट डियर चिल्ड्रन कि पीपल वर्शिप 9 यंग गर्ल्स एज गॉडेस दुर्गा. और इसी फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, 9 गर्ल्स, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, उनको दुर्गा माता के रूप में पूजा की जाती है, उन्हें खिलाया जाता है, सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं. 9 बेटियों की पूजा की जाती है दुर्गा के रूप में, दुर्गा माता मान करके. ठीक है, ओके. सो नाउ डियर चिल्ड्रन, दिस वन कंप्लीटेड. नेक्स्ट वन D4. क्वेश्चन नंबर D4 इज दैट डियर चिल्ड्रन कि हाउ डू पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ देयर बिलव्ड किंग. यानी केरला में एक हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था, केरला में एक होम कमिंग, उसके जो प्रिय राजा है वो वापस आते हैं, तो उसको कैसे लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं केरला में. हाउ डू पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेट एट होम कमिंग ऑफ देयर बिलव्ड किंग. नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन.
यू कैन राइट इन दिस वे कि पीपल मेक फ्लोरल रंगोली, लोग क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं, जैसे हम लोग दिवाली में रंगोली बनाते हैं ना। परचेज न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े खरीदते हैं। ऑर्गेनाइज ग्रैंड फीस्ट, और सभी लोग मिल करके खाना खाते हैं। फीस्ट मतलब क्या होता है, भोज का आयोजन करना। भोज मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आप जब खाने का आयोजन करते हैं ना, तो फिर दैट इज कॉल्ड फीस्ट। तो ऑर्गेनाइज ग्रैंड फीस्ट कॉल्ड ओनसडिया, और उस फीस्ट को क्या बोला जाता है डियर चिल्ड्रन, ओनसडिया बोला जाता है। इसके साथ ही स्नेक बोट रेस आर ऑर्गेनाइज्ड, इसके साथ जो स्नेक बोट रेस जो केरला का बहुत फेमस गेम भी है, और इसको भी ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस तरह से लोग इस होम कमिंग को, अपने बिलव्ड किंग के होम कमिंग को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि ईद उल फित्र इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ईद उल फित्र जो होता है ये खुशियों का दिन है और एक दूसरे को धन्यवाद देने का दिन होता है। तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, बताइए इसके बारे में। नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन, यू कैन राइट इन दिस वे कि ऑन ईद उल फित्र मुस्लिम्स ऑफर सलात और प्रेयर। इस दिन मुस्लिम जो भाई होते हैं ये सलात मीन्स प्रेयर करते हैं। फॉलो गुड बिहेवियर, और अच्छे बिहेवियर को फॉलो करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, लोगों से अच्छे व्यवहार करते हैं। डोनेट फॉर द नीडी, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उसको दान देते हैं। फॉरगेट इल फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर्स, और दूसरे के प्रति जो बुरा विचार है या मान लिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ी है, मनमुटाव है, तो इन फीलिंग्स को लोग दूर कर देते हैं, नहीं रखते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। दी फैमिली एल्डर्स गिव ईदी, और जो बड़े फैमिली में जो बड़े हमारे होते हैं, मुस्लिम समाज में जो होते हैं, ये क्या करते हैं, छोटों को गिफ्ट देते हैं, जिसे ईदी कहा जाता है। ठीक है, द फैमिली एल्डर्स गिव ईदी और गिफ्ट टू देयर यंग्स एज ब्लेसिंग, और ये आशीर्वाद के रूप में लोग क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। सो ईद उल फित्र इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग, और इस प्रकार से ईद उल फित्र जो है वो खुशियों का दिन है और एक दूसरे को धन्यवाद देने का दिन है। डियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ इज़ नवरोज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में नवरोज फेस्टिवल किस प्रकार से सेलिब्रेट की जाती है, मनाया जाता है। नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन, यू कैन राइट इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर। तो शहनशाही कैलेंडर होता है, उसका जो फर्स्ट मंथ होता है, इसी में नवरोज फेस्टिवल को सेलिब्रेट की जाती है। पारसीज क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स, और जो पारसी समुदाय के लोग होते हैं अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं घर में। ऑफर प्रेयर, प्रार्थना करते हैं। इन सिनेगॉग, उनके टेम्पल को पारसी जहाँ पूजा करते हैं पारसी समुदाय के लोग, इस टेम्पल को क्या बुलाया जाता है डियर चिल्ड्रन, सिनेगॉग। तो वहाँ जाकर वो लोग प्रेयर करते हैं, और जिसको फायर टेम्पल कहा जाता है। किस तरह का टेम्पल है, फायर टेम्पल। दे विश शाल मुबारक, और हमलाल मुबारक, एंड गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर एंड कुक स्पेशल फीस्ट। तो जब फेस्टिवल की बात हो और अच्छा फूड ना बने, खाना ना बने, तो फिर फेस्टिवल कैसा है ना। तो यहाँ पर भी डियर चिल्ड्रन, ये लोग भी, पारसी समुदाय के लोग भी इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं और स्पेशल भोजन बनाते हैं, स्पेशल खाना, स्पेशल फूड बनाते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट दिस वन कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा। क्वेश्चन नंबर D7, दशहरा का क्या महत्व है। नाउ आंसर डियर चिल्ड्रन, यू कैन राइट इन दिस वे कि दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन नदर्न इंडिया। बेसिकली जो दशहरा का फेस्टिवल होता है ये नदर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। दी फेस्टिवल एंड्स व्हेन द एफिजीज ऑफ रावण इज सेट अ फायर, और इसमें क्या होती है, दशहरा में रावण का बड़ा सा पुतला बनाया जाता है और उसमें तीर चला करके उस पुतले को जलाया जाता है, आग लगा करके, है ना, ऐसा होता है। और इस तरह से हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड कि दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन नदर इंडिया। दी फेस्टिवल एंड्स विथ व्हेन द एफिजीज ऑफ रावण इज सेट अ फायर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। और ये जो दशहरा फेस्टिवल है, इसका मेन जो शिक्षा हमें मिलती है, ज्ञान मिलता है, टीचिंग होती है, ये क्या मिलता है, क्या मैसेज है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, नाउ डियर चिल्ड्रन,
question number D all completed, and now we have to complete value based questions. So now be ready. What is given in value based question? First one, it has been told कि festivals are a time of fun. बिल्कुल होता है डियर चिल्ड्रन, फेस्टिवल आप में खूब मस्ती करते हो, फन करते हो, और फ्लोरिक पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ हम लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. फ्लोरिक एंड फैमिली गेट टुगेदर, और फेस्टिवल ही होता है जब सारे फैमिली एक साथ मिलते हैं. आप कहीं बाहर में रहते हो, आपके पापा रहते हैं बाहर में, या कहीं जॉब करने चले जाते हैं घर से दूर, तो क्या होता है, फेस्टिवल एक ऐसा समय होता है जब बाहर में जो भी लोग हमारे फैमिली मेम्बर रहते हैं वो विलेज आते हैं, गांव आते हैं, और सब मिलकर के गेट टुगेदर होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को. नाउ ईच फेस्टिवल गिव्स अस अ मैसेज, और ये कहा जा रहा है डियर चिल्ड्रन कि जो भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल कुछ ना कुछ एक मैसेज देता है ना. तो राइट डाउन द नेम एंड द वैल्यू दैट यू लर्न फ्रॉम योर फेवरेट फेस्टिवल. तो आपको डियर चिल्ड्रन करना क्या है, आपका जो फेवरेट फेस्टिवल है, आप जो भी फेस्टिवल आपको अच्छा लगता हो, तो उस फेस्टिवल से आप क्या मोरल वैल्यू सीखते हो, क्या ज्ञान मिलता है, क्या आप उसे सीख पाते हो, क्या मैसेज मिलता है, क्या मैसेज दी जाती है उस फेस्टिवल से, ये आपको डियर चिल्ड्रन लिखना है. ओके. सो डियर चिल्ड्रन, अब आपका कौन सा फेस्टिवल आपका फेवरेट फेस्टिवल है, ये आप बता सकते हो, और उससे आपने क्या सीखा ये आप बता सकते हो. बट यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में एक लिखा है, और आप इसको भी लिख सकते हो, या चाहो तो इफ़ यू वांट एनी अदर फेस्टिवल देन यू कैन राइट बाय योर ओन. ओके. सो नाउ वट एवर आई एम रिटन आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दशहरा. मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्या है, दशहरा है. नाउ अब मुझे बताना है या आपको बताना है कि आपने कौन सा वैल्यू सीखा. Now you can write in this way, I learned the value that we should always do good works. तो हमने दशहरा से ये सीखा कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे काम को करना चाहिए, गुड वर्क्स करना चाहिए. क्यों करनी चाहिए? बिकॉज गुड विन्स ओवर एविल. क्योंकि हमेशा बुराई पर किसकी जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है. इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए डियर चिल्ड्रन, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, गुड वर्क करनी चाहिए. नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन completed. Next dear children, map skill. तो we have to complete also map skill. Map skill हम लोग complete करेंगे. Now see what is the question in map skill. तो question is that dear children कि on a political map of India locate, color and mark. Political map of India में आपको locate करना है, color भी करना है, और उसमें mark भी करना है. क्या mark करना है dear children? यहाँ पर महाराष्ट्र दिखानी है आपको, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड Andhra Pradesh. So dear children, let's we see the map and we have to complete the map skill. So dear children, you can see the map here. The first one you have to locate label Maharashtra. So which is Maharashtra? This one. So this is Maharashtra state and you can color here. Okay. Now next one is Gujarat. So let's be Gujarat. Let's we go to Gujarat. Gujarat you can see here. Now this one is Gujarat. Completed. Now next one Tamil Nadu. So let's we go to Tamil Nadu here. This one is Tamil Nadu. Completed. Next one is Karnataka. So Karnataka is here. This is Karnataka state. Next Kerala. So this one Kerala state, this one Kerala, and now next one is that Andhra Pradesh. So this state is Andhra Pradesh. So dear children, all map were completed and you can solve in this way and learn the question answer, understand the question answer and write in your exam with full confidence. Okay dear children. Now questions are all completed, map or value based all completed dear children. So now I am going to end the class. Okay all of you, if you have any question, write in the comment box. Okay all of you, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.